जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और वक्त हो चला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने का। राजस्थान के इस वक्त के चुनाव में सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का जन संकल्प घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जन संकल्प घोषणा पत्र जारी होते ही अलग अलग 7 गारंटियां जो रही कांग्रेस की, उसकी काट करने की कोशिश हुई है। अगर इस जन संकल्प घोषणा पत्र की बात की जाए तो 80 पन्नों का ये जन संकल्प घोषणा पत्र है और इसमें अलग अलग वादे किए गए हैं। केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा किया गया है, मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। इसके अलावा जो विषय सूची है इसमें आप देखिए कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है, कुछ खुशहाल किसान किस तरह से बनाए जा सकते हैं राजस्थान के, इसका जिक्र है। सुरक्षित समाज और सशक्त महिला कैसे हो सकती है, इस पर भी इस घोषणा पत्र में बात लिखी गई है। उत्कृष्ट शिक्षा, समर्थ युवा, एक ये विषय भी इस घोषणा पत्र में कवर किया गया है। आरोग्य प्रदेश यानी कि चिकित्सा से जुड़ा हुआ विषय भी यहाँ कवर किया गया है। कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था जैसे विषय पर भी इस घोषणा पत्र में जगह दी गई है। गौरवशाली विरासत और अद्वितीय पर्यटन यानी पर्यटन के क्षेत्र में बीजेपी क्या करने वाली है, इसे लेकर भी इस संकल्प पत्र में लिखा गया है। सबका साथ, सबका कल्याण और प्रबल अर्थव्यवस्था और उद्योग के साथ ही सुदृढ़ आधारभूत संरचना पर बात लिखी गई है। इसमें बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई गई हैं। 2014 में केंद्र सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री स्वनिधि से किस तरह से 184 करोड़ रुपयों का ऋण मिला है तकरीबन 1,20,000 लोगों को, उसका जिक्र भी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये 19,60,000 महिलाओं को मिले हैं। इसके अलावा 65 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले हैं। 23 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात केंद्र सरकार ने दी है। ये तमाम वो उपलब्धियां हैं जिसका जिक्र इस घोषणा पत्र में है। खुशहाल किसान, सुरक्षित समाज और सशक्त महिला, इसके साथ ही उत्कृष्ट शिक्षा और समर्थ युवा, आरोग्य प्रदेश, कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था देने की बात है। गौरवशाली विरासत और अद्वितीय पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है। सबका विकास और सबका कल्याण साथ करने की बात है। प्रबल अर्थव्यवस्था और उद्योग को बढ़ावा देने की बात है। और इसके अलावा सुदृढ़ आधारभूत संरचना यानी कि किस तरह से राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है। आप देखिए वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी छोटे और लघु सीमांत बटाईदार किसान हैं, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे। 20,000 करोड़ के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे और इसमें छटाई और ग्रेडिंग यूनिट के साथ ही कोल्ड चेन चैम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण करेंगे। अगर बात करें सुरक्षित समाज और सशक्त महिलाओं की तो कह रहे हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सभी गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। कक्षा 6 में 6,000 रुपये, कक्षा 9 में 8,000 रुपये, 10वीं कक्षा की बालिका को 10,000 रुपये, 11वीं कक्षा में 12,000 रुपये, 12वीं कक्षा में 14,000 रुपये और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए अंतिम वर्ष में 50,000 रुपये और 21 वर्ष की उम्र में उस बालिका को 1,00,000 रुपये की मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। वो कह रहे हैं कि सभी गरीब परिवारों की छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना शुरू करेंगे जिसके चलते कक्षा 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं के लिए ये एक महिलाओं को सशक्त करने का माध्यम है। हम राजस्थान सशस्त्र बल यानी कि RAC के अंतर्गत 3 महिला पुलिस बटालियन पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी शुरू करेंगे। ये बात भी अब इस घोषणा पत्र में लिखी गई है। तो आप देखिए केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा है। छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी का वादा है। हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार करने का वादा है। हर थाने में एक महिला डेस्क बनाने का वादा है। घोटालों की जांच के लिए SIT गठन करने का वादा है। पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन और तमाम तरह के घोटालों की जांच का वादा है। जल जीवन मिशन के जांच का वादा है। आरोपियों को हर हाल में सजा दी जाएगी। 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ये
और एंटी रोमियो ड्रेस। इस प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति मातृशक्ति की तरफ आंख उठाकर गलत नजरों से नहीं देखे, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संकल्प पत्र में, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में। भ्रष्टाचार को लेकर एसआईटी की बात कही जा रही है, तमाम निश्चित रूप से 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो रिकॉर्ड बना है, और ऐसे में गरीब जनता के हक का पैसा जो राजस्थान के विकास में लगना चाहिए था, वो पैसा कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की पॉकेट में गया है। तो वापस पैसा सरकार के खजाने में आए और राजस्थान की जनता के विकास में लगे, राजस्थान के विकास में लगे, इसके लिए जांच हो और वो उसकी वापस रिकवरी हो, इसके लिए जांच कमेटी बनी। महिला डेस्क की बात तो केंद्र सरकार ने पहले भी की थी और पैसा भी दिया था बजट, पर अभी तक कुछ जगह ही स्थापित हो पाई है। तो क्या ये देखिए, ये सरकार है जो कई केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर पाई, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू हो और उनका फायदा राजस्थान की जनता को मिले, मातृशक्ति को मिले, हर महिला अपने आप को सुरक्षित समझे और उसके सशक्तिकरण के लिए अनेक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका आज विमोचन किया है और ये हमारे लिए एक संकल्प है जिसको पूरा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। किसान नौकरी में बात की, लेकिन पेपर लीक जो पिछले 5 साल राजस्थान में हुए, आपने वो नहीं बताया कि हम पेपर लीक कैसे रोकेंगे। आरपीएससी को पारदर्शिता देखिए, सरकार ने हमेशा से कहा है और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप उन लोगों ने किया है। और भविष्य में ऐसी व्यवस्था हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, ताकि कभी किसी युवा का भविष्य असुरक्षित नहीं हो, वो जो मेहनत करता है उसका फल उसको मिले, ऐसी व्यवस्था हो। ठीक है। तो आप सुन रहे थे सीपी जोशी को। इसी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर जब डबल इंजन की सरकार बनेगी बीजेपी की, तो उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में होने वाली बिजली चोरी और बिजली कटौती को खत्म कर 24 घंटे बिजली देंगे। राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लक्ष्य से एक टास्क फोर्स बनाने का वादा बीजेपी कर रही है। 6 महीने के अंदर नए एक्सप्रेसवे निर्माण किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ मिलकर 28 रेलवे परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा। राजस्थान में 28 रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने का वादा भी बीजेपी कर रही है। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार करने, प्रमुख शहरों में मेट्रो लाइन बिछाने और विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का वादा भी इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने किया है। कह रहे हैं कि 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पानी उपलब्ध करवाएंगे और जल जीवन मिशन में हुए घोटालों की जांच आगे करवाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन को जारी रखा जाएगा। सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त राशन की बात यहां पर हो रही है। फ्रीबीज बीजेपी की ओर से भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके कोई भी प्रदेश का व्यक्ति बेघर न रहे, इस बात को सुनिश्चित करने का वादा भी बीजेपी कर रही है। सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, जोधपुरी बंदेज, ऐसे हथकरघा उत्पादों यानी कि हैंडलूम के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केट लिंकेज किया जाएगा। हर साल देश के बड़े बड़े शहरों में हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों का आयोजन होगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपये हर महीने 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। ये बात भी इस घोषणा पत्र में लिखी गई है। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, सशक्त महिला, सुदृढ़ शहर और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कुशल प्रशासन और कानून व्यवस्था, तमाम मुद्दों को कवर कर लिया है। 80 पन्नों का ये पूरा घोषणा पत्र है और इसमें जितने वादे किए गए हैं इनमें से कितने पूरे हुए हैं? इससे पहले जो घोषणा पत्र जारी हुआ था पिछली बार, जब हम बात करें 2013 की, और घोषणा पत्र जारी करके बीजेपी ने क्या क्या काम किए, पिछली बार के घोषणा पत्र में से क्या क्या पूरा किया वो बताइए, और फिर इस बार के घोषणा पत्र में क्या क्या रिपीटेशन है वो बताइए। हार्दिक, बात करें अगर घोषणा पत्र की, तो पिछली बार जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें सरकार की ओर से कहा था कि 90% से ज़्यादा काम पूरे हो चुके हैं, घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। लेकिन ये सबको पता है कि कोई भी सरकार हो वो तमाम वादे पूरे नहीं कर सकती। हालांकि कहीं पर काम चलता है। ये चाहे पिछली सरकार की बात हो या जो वर्तमान सरकार की हो, वर्तमान सरकार भी दावा कर रही थी लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसे में घोषणाएं
जो की जाती है हर वर्ग को लुभाने के लिए चुनावी घोषणाएं की जाती है। जी। बीजेपी की ओर से जो घोषणाएं की गई है वो कहीं ना कहीं जो, जैसा कि हम लगातार बात करते आ रहे थे कि जो मुद्दे बीजेपी लगातार उठा रही है उन मुद्दों को इन घोषणाओं में शामिल किया गया है। बात चाहे पेपर लीक की जाए, कानून व्यवस्था की जाए, महिला अपराध को लेकर की जाए, किसानों को लेकर की जाए, ये तमाम बातें सुबह कल से लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा और इन बातों को इनमें शामिल किया जाएगा। जेपी नड्डा जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र है 3 प्रमुख बातों को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश में महिला अपराध और उस महिला सुरक्षा को लेकर, और साथ में खुशहाल किसान और उसको लेकर या डेवलपमेंट के रोड मैप को लेकर ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। किसानों के लिए भी यहाँ पर बात की जाए, हर वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, तो किसानों के लिए यहाँ पर घोषणाएं की गई है कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए कई जो घोषणा है करीब 1 दर्जन के आसपास घोषणाएं इसमें रखी गई है। उसके अलावा जो समाज का व्यक्ति हर तबका है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, दलित पिछड़ा वर्ग हो या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो, उनके लिए भी अलग अलग घोषणाएं की गई है। बेरोजगारों की बात की जाए तो यहाँ पर बेरोजगारों के लिए साफ कहा है कि 2.5 लाख नौकरियां जो है वो यहाँ पर सरकार देगी। अगर बीजेपी सरकार बनती है तो 2.5 लाख नौकरियां युवाओं को देगी। हालांकि नौकरियों के दावों को लेकर तमाम पहले भी किए जाते रहे और अभी 2.5 लाख नौकरियां देगी। हालांकि रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए जाएंगे। ये इसमें खुलासा नहीं किया गया किस तरह से सरकार रोजगार के अवसर यहाँ खुलासा करेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा है, उसको आरोग्य राजस्थान बनाने के लिए कि किस तरह से क्या क्या बात की जाएगी। करीब 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नई भर्ती का उन्होंने यहाँ पर नियुक्तियाँ करने के लिए कहा है कि ताकि यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुदृढ़ हो सके। इसको लेकर उन्होंने कहा। इसके अलावा MBBS में हर साल 6,000 नई सीटें जोड़ने की बात की, यानी हर साल 6,000 नई सीटें जब जुड़ेगी तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा डॉक्टर होंगे। तो मेडिकल कॉलेजों के लिए कहा कि 23 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की ओर से विष्णु, अगर हम 7 गारंटियों से काट करने की बात करें तो 7 गारंटियों में एक तरफ पशुपालकों से 2 रुपये में गोबर खरीदने की बात जहां कांग्रेस कर रही है, तो बीजेपी की ओर से ऊंट संरक्षण और विकास मिशन का जिक्र किया गया है। एक तरफ 2 रुपये में गोबर खरीदा जाएगा तो दूसरी तरफ ऊंट संरक्षण और ऊंटों के विकास का मिशन तैयार किया जाएगा। ये आप कैसे देखते हैं? दोनों में से राजस्थान की जनता को क्या ज्यादा प्रिय होगा? राजस्थान की जनता किस पर ज्यादा विश्वास करेगी? क्योंकि अब तो होगी तुलना, अब तो होगा कंपैरिजन। अब बिल्कुल तुलना होना भी जरूरी है, क्योंकि तुलना बिना पता नहीं चलेगा कौन पार्टी किस पार्टी का, क्योंकि जरूरी है कि किस पार्टी क्या जनता को देने वाली है और क्या आधार रहेगा उसका लेकर। क्योंकि जहां 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने की बात कांग्रेस की गारंटी दे रही है, तो वहीं बीजेपी ने ऊंट संरक्षण के साथ अन्य योजनाएं भी यहां पर किसान और पशुपालकों के लिए लेकर आई है। तो ऐसे में जो जनता है वो अपने आप तुलना करेगी। हालांकि जो 2 रुपये गोबर खरीद की बात है उसको लेकर बीजेपी नेता है लगातार हमला करते रहे हैं कि इसमें प्रावधान नहीं किया गया कि किस तरह से खरीद होगी, का मुद्दा भी कांग्रेस बड़ा क्योंकि उठा रही थी। ERCP का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया, तो इसमें संकल्प पत्र में यह भी लिखा है कि ERCP को समय पर पूरा करवाएंगे। बीजेपी कह रही है कि ERCP को पूरा करवाएंगे, ये नहीं लिखा है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। फिर बिल्कुल, चूंकि ERCP को लेकर उन्होंने कहा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ राजस्थान के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ERCP बन नहीं सकती इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए, क्योंकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत है तो उन्होंने कहा कि इसको नहरों के जो लिंकिंग है उसको जोड़ते हुए इस योजना को पूरा किया जाएगा और ये इस आधार पर ही किया जाएगा। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि यहाँ पर जब बीजेपी सरकार बनती है उसको जल्दी ही इस परियोजना को पूरा किया जाएगा और करीब 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी वो बनाएंगे कि पानी की जो कमी है वो पूरी हो सके। ये बीजेपी ने किया है। PM कुसुम योजना के तहत भी उन्होंने 100% सौर ऊर्जा जो संचालन वाले ट्यूबवेल है वो स्थापित करने की बात की। यानी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको राज्य में लागू करेंगे। डबल इंजन की सरकार में बार बार जोर इसीलिए दिया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो जो पैसा जारी करेगी उस पैसे को पूरी तरह खर्च किया जाएगा। इसके अलावा और भी विकास के काम
यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार ने जो राजस्थान की विकास के लिए पैसा दिया और राज्य सरकार ने खर्च नहीं किया। ठीक है, तो पशुपालकों को लेकर हमने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कंपैरिजन कर लिया है। पशुपालकों के बाद अब हमने ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का कंपैरिजन कर लिया है। अब आते हैं महिलाओं के लिए जो एलपीजी के गैस सिलेंडर हैं। एक तरफ 7 गारंटियों में महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो रही है। जनसंकल्प घोषणा पत्र कह रहा है कि हर गरीब परिवार की महिला को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। मैं आपके पास आऊंगा विष्णु गैस सिलेंडर पर बात करने के लिए, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा ने इस पूरे घोषणा पत्र को जारी करने के बाद क्या कहा है, एक बार अपने दर्शकों को पहले वो सुना देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौट कर आता हूं। गैस सिलेंडर पर बात करेंगे और भी तुलनाएं करेंगे। मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, राष्ट्रीय भारत की सरकार के द्वारा, कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसको मुख्य धारा में शामिल करें। और इसलिए चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घर का सवाल हो, यानी शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन विधेयक हो, और चाहे उजाला योजना हो, ये सभी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़, और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1, किसानों का तिरस्कार। डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। साथियों, 17 अगस्त 2023 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारे संकल्प पत्र समिति की घोषणा की। संकल्प पत्र हेतु विशेष पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें जन भागीदारी का विशेष ध्यान रखा गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में आपने देखा होगा डिजिटल और फिजिकल दोनों मोड इसमें